सोचिए अगर आप एक ऐसी केव में फंस जाएं जहां से निकलना मुमकिन ना हो। यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जो जॉन एडवर्ड जोन्स के साथ हुई। आज भी लोग इस कहानी को याद करते हैं और ये सोच के उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन पर केव में क्या गुजरी होगी। नटी पटी केव उता के डेजर्ट्स में छुपी हुई एक मशहूर और खतरनाक केव है। ये केव सिस्टम अपनी तंग और घुमावदार राहों के लिए जाना जाता है। इस केव में घुसना सिर्फ एक्सपर्ट स्पेलिंकर्स, केव एक्सप्लोरर्स के लिए ही था, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहां एक छोटी सी गलती भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। लेकिन 24 नवंबर 2009 को यह केव एक इंसान के लिए जिंदगी की आखिरी मंजिल बन गई। आज की इस कहानी में जानिए कैसे जॉन एडवर्ड जोन्स का शौक उसके लिए मौत का पैगाम बन गया। कैसे एक केव जो बचपन से उसके दिल के करीब थी उसके लिए आखिरी कब्र बन गई। जॉन एडवर्ड जोन्स एक 26 साल का मेडिकल स्टूडेंट था जो अपनी फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग के लिए घर आया था। जॉन अपनी जिंदगी से प्यार करने वाला एक खुश मिजाज शख्स था जो बचपन से केव्स एक्सप्लोर करने का शौक रखता था। उसे एडवेंचर का बहुत शौक था और इस एडवेंचर की तलाश में ही उसने नटी पटी केव का सफर तय किया। नटी पटी केव उता की एक मशहूर केव थी जो अपनी तंग और फिसलने वाली टनल्स के लिए जानी जाती थी। यह केव 1960 के दशक में डिस्कवर हुई थी और जल्दी ही स्पेलिंकर्स के लिए एक फेवरेट स्पॉट बन गई थी। मगर यह केव बिगिनर्स के लिए नहीं थी। इसके कुछ टनल्स इतने तंग और मुश्किल थे कि सिर्फ प्रोफेशनल केवर्स ही इनमें एक्सप्लोर कर सकते थे। ऐसी ही एक टनल थी जिसे बर्थ कैनाल कहा जाता था, जो नटी पटी केव की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह में से एक है। आपको हैरानी होगी कि यह केव जो एडवेंचर और थ्रिल के लिए मशहूर थी, वो एक ऐसे मंजर का गवाह बन गई जो किसी भी शख्स के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। 2004 में नटी पटी केव में घुसने वाले लोगों के लिए हालात मुश्किल होते गए। अक्सर लोग तंग टनल्स में फंस जाते और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती थी। इन बढ़ती हुई इंसिडेंट्स के बायस अथॉरिटीज ने यह केव 2006 में टेम्पररी बंद कर दी थी। यह फैसला इसलिए किया गया था कि एक केव को रीएवैल्यूएट किया जाए और ये देखा जाए कि ये केव किस हद तक खतरनाक है। इस बंदिश का मकसद ये था कि मजीद इंसानी जिंदगियां खतरे में ना पड़ें। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये खतरनाक केव फिर से खोली गई? क्या अथॉरिटीज ने यह फैसला सही किया? 2009 में कई डिस्कशंस के बाद अथॉरिटीज ने फैसला किया कि नटी पटी केव को सिर्फ एक्सपर्ट स्पेलिंकर्स के लिए खोल दिया जाए। यह फैसला प्रोफेशनल केवर्स के दबाव के बायस लिया गया था, जो इस केव के एडवेंचर का मजा लेना चाहते थे। अथॉरिटीज ने केव के एंट्रेंस पर वार्निंग साइंस लगाए और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को क्लियरली मार्क किया। मगर यह सब कुछ भी जॉन एडवर्ड जोन्स की किस्मत नहीं बदल सका। आज तक यह सवाल उठता है कि क्या यह केव दोबारा खोलना एक सही फैसला था, और अगर यह फैसला न लिया जाता तो क्या जॉन एडवर्ड जोन्स आज जिंदा होता? 24 नवंबर 2009 को जॉन एडवर्ड जोन्स अपने छोटे भाई और कुछ दोस्तों के साथ नटी पटी केव एक्सप्लोर करने गया। उनका मकसद था कि वो इस केव के एडवेंचर के मजे लें और अपने बचपन की यादों को ताजा करें। केव में घुसने के बाद सब कुछ नॉर्मल था, मगर फिर जॉन ने एक गलती की। उसने बर्थ कैनाल टनल में घुसने का फैसला किया जो इतना तंग थी कि वहां से गुजरना सिर्फ प्रोफेशनल स्पेलिंकर्स के लिए ही मुमकिन था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से आपको वापस पलटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। जॉन एडवर्ड जोन्स ने भी यही गलती की और ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। जब जॉन टनल में घुस रहा था, उसे लगा कि सामने कुछ ज्यादा जगह होगी जहां से वो गुजर सकता है, मगर ये सिर्फ एक छलावा था।
टनल तंग होती गई और फिर एक पल ऐसा आया जब जॉन का सर और फिर उसका पूरा बदन तंग टनल में फंस गया। उसका बदन उल्टा हो गया और उसे महसूस हुआ कि अब ये जिंदगी का आखिरी लम्हा है। जॉन ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को वहां से निकाल सके, मगर हर कोशिश नाकाम हुई। सोचिए वो कैसा लम्हा होगा जब आपको अपने सामने अपनी मौत का असर नजर आए और आप कुछ भी न कर सके। जॉन की फैमिली ने जब उसे टनल में फंसा देखा तो फौरन रेस्क्यू टीम्स को बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू किया गया। यह ऑपरेशन 27 घंटों तक जारी रहा और हर कोशिश की गई कि जॉन को जिंदा निकाला जा सके। रेस्क्यू टीम्स ने रोप्स, पुलिस और मशीनरी का इस्तेमाल किया, मगर जॉन का बदन इस कदर उल्टा और फंसा हुआ था कि उसे खींचना मुश्किल होता गया। रेस्क्यू वर्कर्स ने बार बार अपनी कोशिशों को दोहराया, मगर जॉन की हालत बढ़ती गई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक पॉइंट पर जॉन को खींचकर निकालने की कोशिश में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे जिंदा रखना मुश्किल हो गया। आखिरकार रेस्क्यू टीम्स को अपनी कोशिशों को रोकना पड़ा क्योंकि जॉन ने उल्टा लटककर अपनी सांसें खो दी थी। नटी पटी केव को उसी वक्त सील कर दिया गया और जॉन की लाश को वहीं छोड़ दिया गया जहां उसे मौत ने दबोचा था। यह फैसला इसलिए लिया गया कि जॉन को निकालने के लिए केव को फिर से तोड़ना पड़ा, जो दूसरों के लिए मजीद खतरा बन सकता था। इस मंजर को सोचिए कि एक केव जो किसी के लिए एडवेंचर का मैदान थी, वो उसकी कब्र बन गई। आज भी जॉन का जिस्म उसी केव में तंग टनल्स में छुपकर सोया हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद नटी पटी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अथॉरिटीज ने फैसला किया कि यह केव इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसको दोबारा खोलने का कोई प्लान नहीं है। नटी पटी केव अब जॉन एडवर्ड जोन्स के कब्र के तौर पर वहां मौजूद है और लोग इस कहानी को सुनकर ये समझते हैं कि कुछ एडवेंचर्स जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं होते। आज भी जब कोई स्पेलंकर नटी पटी केव के पास से गुजरता है तो वो ये सोचने पर मजबूर होता है कि क्या ये एडवेंचर उसके लिए कीमती है या फिर ये जिंदगी उससे ज्यादा कीमती है। नटी पटी केव की ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक दर्स भी है कि जिंदगी का हर एडवेंचर हमारी उम्मीदों के मुताबिक खत्म नहीं होता। जॉन एडवर्ड जोन्स का ये किस्सा हमें ये याद दिलाता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को कदम रखने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए। और इस कहानी का असल दर्स यह है कि जिंदगी की कीमत किसी भी एडवेंचर से बढ़कर होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।